number of Norwegian companies are working in Pakistan. They are, happily doing their business, and we are very proud of them. They are contributing towards the growth and development of Pakistan. नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। एप्सन बातेट की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म साकदार ने इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन का बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने ख़त्ते आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। मौजूदा कशीदगी आलमी मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुरतमंदाना किरदार अदा किया। साकदार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहा है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान तबाह हो चुका। ईरान के पास कोई बहरिया फ़ज़ाइया नहीं। अब वो मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदाराने इनकलाब को भी ख़त्म कर दिया। वो फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, अमरीका का अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदारान इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नक़वी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज़्यादा फ़ौजी तजुर्बा हासिल होगा। अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़्रांस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि फ़्रांस को इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहना चाहिए। फ़्रांस का दोहरा मयार वाज़ेह और शर्मनाक है। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों और ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत की फ़्रांस ने हिमायत की। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिज़ाज मक्का मुआहदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत रखती है। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल छठे रोज़ में दाखिल। सब्जियों फलों की तरसील मुतासिर हुकूमत गुड ट्रांसपोर्टर के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मोहम्मद अवैध चौधरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। मुतालबा तस्लीम होने तक मुल्क की पहिया जम हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार और बरहमी का इजहार किया। कहा कि प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त ना होने पर अफसोस है। वज़ीर दाखिला का मुतालिका हुक्काम को फ़ोन, प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत।
मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCI के हवाले कर दिए। मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच भी NCCI के सुपुर्द। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक NCCI करेगा। डिजिटल शवाहिद से आम शवाहिद सामने आने का इम्कान। कराची के इलाके न्यू कराची दुआ चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। दोनों डाकू शहरी से वारदात कर रहे थे। मुल्जिमान से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों की तादाद 170 से कम होकर 161 रह गई। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI TLP बगैर सरबराह की सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी, हर गली मोहल्ले में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, झंडियाँ, बैचेस, झंडों के स्टॉल पर रश, बच्चे बड़े सभी तैयारी में मगन। जश्न आज़ादी के रंग बोली उसके संग। आप यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपने 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। मिली नग़मे पैगामात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर शेयर करें। जश्न आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जारी। मिली नगमे के बोल वतन अजीज़ से मोहब्बत, कौमी यकजहती और पाकिस्तान से वफादारी के जज्बात की भरपूर अक्कासी करते हैं। नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों और दिलकश कुदरती मनाजिर को दिखाया गया। पाकिस्तान को जान और ज़िंदगी करार देते हुए अहले वतन की मुल्क से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी को उजागर किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी यौम आज़ादी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। कैंट स्टेशन पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर, खोखरा पार तक का सफ़र करेगी। ट्रेन में 165 से ज़ायद सयाह सफ़र कर रहे हैं। सिंध के तारीख़ी सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के चांद की तलाश। मरकज़ रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में जोनल कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिन्ना 1 रख दिया गया। स्पार्को हेडक्वार्टर में तकरीब का एहतमाम। चांद गाड़ी को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म से मंसूब किया गया। चांगी 8 मिशन 2028 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया जाएगा, जहां ये मिशन चांद के जुनूब कुतुब के करीब लैंड करेगा। चांगी 8 मिशन के तहत पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी भी चांद की सतह पर लैंड करेगी। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में 18 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के तैयार करदा गाड़ी में धमाका हो गया, जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए।
ISPR के मुताबिक धमाके में 3 शहरी भी शहीद हुए। धमाका गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद की तैयारी के दौरान हुआ। धमाके के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमेरिका की रियासत टेक्सास में अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 2 फौजी एहलकार हलाक। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर को हादसा सलाडो के इलाके में पेश आया। हादसे की वजूहात फौरी सामने नहीं आ सकी। जिम्बाब्वे में मुसाफिर कश्ती हादसे का शिकार। 44 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 67 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कश्ती में 90 अफराद की गुंजाइश थी। 120 से जायद अफराद सवार थे। कोलंबिया में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 265 हो गई। 496 अफराद ताहाल लापता। कोलंबिया के सदर बेलारोट का कहना है कि ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें मुनहदिम हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मगरबी यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिन में अंधेरा छा गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में जुज़वी सूरज ग्रहण देखा गया। अवाम की कसीर तादाद ने सूरज ग्रहण को देखा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 3 रोज़ा वार्म अप मैच आज से बेकहम में खेलेगी। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक से 3 बजे होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने कैंट काउंटी क्लब में तीसरे रोज़ ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। 10 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। बैटर ने इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिसेस किए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।